जी ठीक। एक चीज की हमने अब तक जो कि चुनाव में चर्चा नहीं की है, ओबीसी पर जब बात करते हैं खासतौर पर, तब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, खुलकर वो इस बात को कहते हैं, उनकी पार्टी इस बात का प्रचार करती है। संजीव जी, ये ओबीसी वर्ग के लिए आपको लगता है ये रिलेट करने वाला एक मुद्दा है, और क्या प्राइम मिनिस्टर से वो इस लेवल पर भी कनेक्ट होते हैं? देखिए, मैं चलिए पहले आपकी बात का उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हर इलेक्शन में एक फैक्टर है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि और ओबीसीज के सभी कम्युनिटीज उनसे रिलेट करती हैं इस पूरे उत्तर भारत के एरिया में, लेकिन विधानसभा में कम करती हैं, लोकसभा में ज़्यादा करती हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही अहम फर्क हो जाता है। जहाँ तक इससे पहले जो माली समाज की बात हो रही थी, उसमें मेरी छोटी सी टिप्पणी है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माली वोट कंसोलिडेट होकर अशोक गहलोत के पक्ष में पड़ रहा है। इससे पहले इलेक्शंस का आप डेटा निकाल लिए, माली समाज ने ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार चूंकि इस तरह का कंसोलिडेशन हुआ कि गुर्जर अशोक जी के खिलाफ हैं और वो पायलट के साथ हैं और ये ऐसे हो रहा है और वो ऐसे हो रहा है, तो ये जो उसकी वजह से पहली बार माली सम्मेलन, खुद अशोक गहलोत उसमें शिरकत कर रहे हैं। पिछले एक महीने में ही 2 माली समाज के सम्मेलन हुए, एक तो कल परसों ही हुआ था। तो ये पहली बार है कि माली समाज एक पीछे खड़ा हो गया अशोक जी के झंडा लेके, जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता था। और ये है 2.6% ही, लेकिन क्या है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2, 4, 5, 7 हज़ार 8 हज़ार हैं। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग और निर्णायक तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अहम वोट बैंक हो जाता है जो इस चुनाव में पूरी तरह से अशोक गहलोत के पीछे खड़ा हो गया है। नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है। आइए अब बात करते हैं जो ट्राइबल वोट है, जनजातीय वोट है राजस्थान का, वो कैसे दिखाई देता है खड़ा हुआ, किसके पीछे? मीना समाज की काफी चर्चा भी हुई थी, शुरुआत आई मीना समाज के वोट से ही करते हैं। तो मीना समाज में आप देखेंगे 65% तक वरीयता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई देती है, और 18% वोट केवल कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई देता है। अन्य के लिए 17%, कांग्रेस के लिए 18%, भारतीय जनता पार्टी के लिए 65% वोट दिखाई देता है। अभी भावेश सज्जन कह रहे थे कि ये वोट जितना भी हो, लेकिन पावरफुल वोट है, पावरफुल पोजीशंस में बैठा हुआ भी वोट है, और उसकी प्रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए सौरभ जी, इसमें मेरी भावेश जी से बाकी डाटे में सहमति है। इस मामले में मेरी थोड़ी असहमति, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि राजस्थान का चुनाव जो है वो क्लोज है, और अंत में क्या होगा, कारण ये है कि मेरे हिसाब से जो मीणा है, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा है, उनको मैदान में काफ़ी उपयोग भी उनका भाजपा कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे मीणा हो चाहे मेवाड़ में भील हो, इनके बीच में जहां तक मेरी समझ है उसमें कांग्रेस को लाभ होना चाहिए। और इस कारण से ये जो मीणा और एसटी वाला डेटा है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, शायद भावेश जी इसको और स्पष्ट करें कि वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। तो मीणा केवल मजबूत ही नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के बावजूद जहां तक हमारा अनुभव है, इस बार कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। कोई विशेष वजह इसकी? कांग्रेस के कोर वोटर रहे हैं, कोर वोटर रहे हैं जी। मैं देखिए, मीना जो है उनका भी सेम प्रोसेस, सेम इशू है जो उसका जो जाट का था, उनका भी अशोक गहलोत से एक प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि अशोक गहलोत ऑलरेडी प्रोजेक्टेड सीएम है और सिटिंग सीएम है, तो इसके वजह से वो कांग्रेस के खिलाफ इस बार वोट करने वाले हैं, और वो अधिकतर जगह दिख रहा है। पिछली बार ऐसा हुआ था क्योंकि अशोक गहलोत प्रोजेक्टेड सीएम नहीं थे और एक उपापो की स्थिति की, अशोक गहलोत बनेंगे या वो, तो मीना वोट 2018 में कंसोलिडेट कांग्रेस के पीछे हुआ था, लेकिन इस बार वो बात नहीं है। बीजेपी के जो बड़े नेता है किरोड़ी लाल मीणा बहुत मेहनत करे, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वही एक्टिव है ग्राउंड पे। आप देखेंगे बीजेपी के बाकी नेताओं की, तो बीजेपी के साथ मीना वोटर जुड़ता जा रहा है। जहां तक भील वोटर का करें तो भील वोटर में बीजेपी, कांग्रेस का एज वहां पे दिखता रहा, और डेटा में भी दिखेगा जब आगे आप दिखाएंगे, तो वो उसमें वहां पे कांग्रेस का एज है, और वो हिस्टोरिकल डेटा है कि वहां पे कांग्रेस को वोट करती आई है। लेकिन मीना, जैसे आपने कहा, पिछली बार जरूर कांग्रेस के लिए वो कंसोलिडेट हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अशोक गहलोत से पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा ना, संजीव जी भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अशोक गहलोत जब सीएम प्रोजेक्टेड है तो उनको जाट और मीना दोनों कास्ट उनको उस रूप में नहीं देखते।